यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज जिनके पास किताबी मुकद्दस है मेरे साथ मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लेकर देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, एक खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो स्वाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। सो कलामे हक के पड़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो जी। देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। और ये सवाल सिर्फ उसी शख्स का नहीं था, सिर्फ उसी सरदार का नहीं था, बल्कि ये आज भी बेशुमार लोगों के अंदर ये सवाल है, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। यानी लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए किस चीज को बुनियाद बना रहे हैं? नेकी को। उस नौजवान का जो सवाल है वो ये है, मैं कौन सी नेकी करूं? नेकी को बुनियाद बना के वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, और और भी बहुत कुछ साबित करना चाह रहा है। अब यीशु ये बात सुन के उससे एक सवाल किया, और वो क्या था? उससे कहा, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? और फिर ये जवाब दिया कि नेक तो एक ही है, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? यह सवाल किसने किया? ये यीशु ने किया। उसने यह सवाल किया है, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। तो यीशु ने उससे सवाल किया, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? और ये बातें हैरान कौन है?
पहली बात, उस नौजवान की सोच नेकियों को बुनियाद बना के वो जिंदगी में दाखिल होना चाहता है। नेकी करना अच्छी बात है, पर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं नेकी करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं, बोले जी हो जाएगा। नेकी करना कोई बुरी बात है? बोलो जी, नेकी करना गलत काम नहीं, पर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए नेकी को बुनियाद बनाना यह गलत सोच है। और आज बेशुमार लोग इसी सोच में बटे हुए हैं। वो समझते हैं कि हम नेकी करें, अच्छे काम करें तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात, यीशु ने उसे जवाब दिया, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो, बोले ना जी, नेक तो एक ही है, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? अब बाकियों के बारे में क्या सोच बनाए? बोले जी, जब यीशु ने ये जवाब दे दिया है कि नेक तो एक ही है और वो खुदा है, अब बंदा हैरान कौन है कि नेक तो एक ही है। तो यहां जितने बैठे हैं हमारे अंदर भी ये सोच पैदा होती है कि नेक तो एक ही है, बाकी क्या है? क्या हम नेकी नहीं करते या नेकी नहीं कर सकते या नेकी नहीं करनी चाहिए? हकीकत में यीशु नेकी की बाबत उसे मना नहीं कर रहा। हकीकत में यीशु उसे कुछ सिखाना चाह रहा है। तुम उसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो, बोले ना मेरे साथ, नेक तो एक ही है, यानी खुदा। नेक एक ही है। नेकी का क्या मतलब लेंगे हम? नेकी का जो मतलब है वो यह है किसी को फायदा पहुंचाना। तो मुझे ये बताएं, हम किसी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? कितने दिन और कितने साल पहुंचाते रहेंगे, या कितने साल हम किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं? इंसानों में के नाते हर वक्त हम नेकी नहीं कर सकते। बोले ना जी, सच्चे के नहीं, हर वक्त नेकी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम कई बातों से मजबूर हैं। कई दफा में नेकी का मौका मिलता है और हम कर नहीं पाते। उसकी वजह क्या है कि हम कई बातों में बेबस हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा एक ही नेक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खुदा हर वक्त नेकी कर सकता है। खुदा ना तो बेबस है, ना खुदा मजबूर है। इसलिए यीशु ने उससे कहा, नेक तो एक ही है, यानी खुदा। जब हम लगातार नेकी नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे कह सकते कि मैं नेक हूं? पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को बात समझना शुरू कर दें। यह बात नहीं। हर वक्त नेकी नहीं इंसान कर सकता, कहीं ना कहीं चुक जाता है, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। याद रखिए, इंसानी फितरत है, जब कोई नेकी करना शुरू कर दे ना तो फिर सिर्फ नेकी नहीं करता, अपने आप को नेक भी समझना शुरू हो जाता है। और वो ये चाहता भी है कि अब लोग भी मुझे नेक कहें, क्योंकि मैं नेकी कर रहा हूं।
यीशु ने उसे एक तालीम दी और वो तालीम ये थी कि हुक्मों को मान। उसने कहा वो तो सब किया है। ये लूका की इंजील के अंदर भी ये वाक्य मौजूद है और मरकस की इंजील के अंदर भी ये मौजूद है। उसने कहा ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, अब मुझ में किस बात की, वो ये भी तस्दीक करवाना चाहता था मुझ में कमी किस बात की है, सब तो करता आ रहा हूं। वो जानता था यीशु यही कहेगा हुक्मों को मान। सवाल उसका क्या है, कौन सी नेकी करूं। जब यीशु ने उसे कहा हुक्मों को मान, तो उसने कहा ये तो सब मैंने किया है। हुक्म मानना नेकी है? बोलो जी, बोले भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुक्म मानना नेकी है ना? अब हम खुदा का हुक्म मानते हैं, इसका मतलब है खुदा पर आप बहुत नेकी करते हैं, बोले ना जी। अगर बात को गौर से समझा करो, हम खुदा को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, हम क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? हुक्म मानना नेकी नहीं, हुक्म मानना फर्माबरदारी है। अब नेकी करना क्या ये मेहरबानी है? बोलो जी, ये तो फर्ज है। देखा जो कोई भलाई करना जानता है, अगर नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। इसका मतलब भलाई करना, नेकी करना फर्ज है, हुक्म मानना फर्माबरदारी है। हां, अगर कोई किसी पे मेहरबान हो जाए, मेहरबानी करे, तो ये फिर क्या है जी? नेकी है। तो आप बोले ना हम मेहरबानियां कितनी देर कर सकते हैं जी? आगे बढ़ने से पहले जरा गौर तो करें ना, कितने साल हम नेकियां किसी पे कर सकते हैं, मेहरबानियां कर सकते हैं। यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, तुम उसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है जो हर वक्त मेहरबानी करने की कुदरत रखता है। नेक तो एक ही है। इसके बारे में बड़ी बातें लिखी हुई है। लेकिन जब इंसान के साथ खुदा की उल्फत जाहिर हुई, तो उसने इंसान पर यह मेहरबानी की कि उसे निजात बख्शी। आमीन। और ये उसकी मेहरबानी है, यह हमारा हक नहीं था, यह मेहरबानी है। जरा गौर करें पहले जी, हमें जो निजात मिली है यह हमारा हक था? बोले जी, क्या बख्शिश है? यह बख्शिश है, यह मेहरबानी है, यह उसने नेकी की है कि हम गुनाहगार ही थे और हमें गुनाहों से निजात बख्शी है। यह नेकी है। हम हुक्म मान के खुदा के घर में आ गए जी, खुदा की इबादत कर रहे हैं। बोलो जी, हम खुदा के साथ नेकी कर रहे हैं इबादत करके? बोलो ना जी, ये तो फर्ज है। भला क्यों करते हैं? हमें समझ मिल गई है, किताबों मुकद्दस से समझ मिली है कि तू उसकी इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को। बाज इसी सोच पे लगे हुए हैं, इसीलिए इबादत करते हैं, रोटी और पानी पर बरकत आएगी, बुराई नहीं, घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, चलो उसकी इबादत करते हैं। लेकिन हकीकत यह है, यह तो फैसला है, यह तो होना ही है। वैसे मैं कह रहा हूं अगर ऐसा ना भी हो, हमें इस सोच को लेके आगे नहीं बढ़ना। हमें इससे भी एक बड़ी सोच है, और वो यह है कि हमें खुदा से मोहब्बत है, हम इसलिए उसके महबूब बन के उस रब की इबादत करते हैं। उससे मोहब्बत रखने वाले हम मोहब्बत में इबादत करते हैं, इस लालच में नहीं कि कब वो रोटी और पानी पर क्या करेगा जी। ये तो उसका वादा है, और वो वादों में सच्चा खुदा है, वो तो पूरा करेगा। पर इस सोच को बुनियाद ना बनाओ। जिस तरह ये शख्स नेकी को बुनियाद बनाकर जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, इस तरह लोग इस आयत को बुनियाद बना के उसकी इबादत करते हैं। यह आयत सच्ची है, कलाम सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, पर मोहब्बत को
बुनियाद बनाओ, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। आमीन। उसका बुनियाद बनाओ। मैं इसलिए खुदा की इबादत करता हूं, मुझे खुदा से मोहब्बत है। फिर आप देखना, पूरे दिल, पूरी जान, ताकत और अकल से हैकल में भी आओगे। जब हैकल में आओगे तो फिर खूब उसकी प्रस्तश भी करोगे। जब दुआ के लिए कहा जाओगे फिर आप दुआ भी करोगे। जब कलाम खुदा को लेने की बात होगी तो आप बड़े ध्यान से कलाम को भी सुनोगे। जब ये समझ होगी कि मुझे उससे क्या है जी, मोहब्बत है। आमीन। आप जानते हैं जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात को कितने ध्यान से सुना जाता है। मोहब्बत का बुनियाद बनाओ उसकी इबादत करने के लिए, और उसकी इबादत करो खुशी के साथ। मोहब्बत में तो खुशी होती है। आप रूह का फल पढ़ के देखे, मोहब्बत और साथ ही क्या जुड़ा है जी, खुशी। मोहब्बत के साथ खुशी जुड़ी हुई है। जब खुदा से मोहब्बत होगी आप खुशी से उसकी इबादत करेंगे, और खुदा खुशी से देने वालों को, जोर से बोलेंगे, खुशी से देने वालों को अजीज लगता है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी इबादत को कबूल करे तो फिर मोहब्बत के साथ खुशी को भी शामिल कर दिया गया है। आमीन। खुशी से उसकी इबादत, ज़बूर 100 के अंदर हमें वाज़ेह अल्फाज में मिलता है कि खुशी के साथ खुदावंद की, परेशानी की हालत में नहीं। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है कोई बदला नहीं देगा। इसलिए जरूरी है हम उसकी इबादत क्यों करते हैं भला, बोलना पसंद करेंगे कि नहीं? आप उसकी क्यों इबादत करते हो? सबको है या बस चंद को है? बोले तो सब क्यों नहीं बोल रहे? हम उसकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमें उससे क्या है जी, मोहब्बत है। आप में से बेशुमार ये लोग जानते हैं, आज से कोई 10 साल पहले चर्च के अंदर मैंने ये पैगाम दिया था कि लोग बरगश्ता क्यों हो जाते हैं। लोग इसलिए बरगश्ता हो जाते हैं, उसकी इबादत जो है वो अपनी सोचे लेके करते हैं, उसके पीछे सोचे लेके चलते हैं, और सोच यही होती है वो बीमारी को दूर करेगा। अगर उसने दूर कर दिया उसके साथ, अगर उसने दूर ना किया तो गायब। चर्च जाना बंद कर देते हैं, बीमार का शिफाई नहीं मिली, रोटी पानी में बरकत ही नहीं है। उसने ये कहा था कि तू मेरी इबादत करना, जिसने ये कहा है ना तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, उसको हमने सही तरह से समझे नहीं कि वो दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। वो पहले ही जानता है किस नीयत से मेरी इबादत कर रहा है, किस नीयत से ये चर्च में आ रहा है। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त रख के खुदा के साथ मोहब्बत करना शुरू करो, और मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ उसकी इबादत करो। लेकिन ये सारी चीजें तो तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हम रोटी और पानी के लिए परेशान होते हैं, ये सब चीजें आपके लिए फराहम कर दी गई हैं, बल्कि यहां तक कहा गया कि कल के लिए फिक्र ना करो। अब यीशु इस शख्स को नेकी की बाबत समझा रहा है। क्यों? क्योंकि यही तो वो पूछने के लिए आया था, यही तो उसका सवाल था कि मैं क्या, कौन सी नेकी करूं। अब यीशु से नेकी बता रहा है जी, सुने गौर से जी। 20वीं आयत, उस जवान ने उसे कहा मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की ऐ नेक उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। तो यीशु ने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों नहीं पूछता है? नेक तो एक ही है। ये बात करके कि नेक तो एक ही है, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? इससे कभी कोई गलत सोच ना बनाना।
जो यीशु से मोहब्बत नहीं करते, उनका कहना यह होता है कि देखो यीशु ने यहां पर कह दिया है नेक तो कोई भी नहीं, एक है यानी खुदा। ऐसे लोग जिनको मसीह की पूरी पहचान नहीं, वो गलत सोचे बना लेते हैं और जानते नहीं कि यीशु किसकी बाबत कह रहा है कि नेक तो एक ही है। यीशु अपनी बाबत कह रहा है क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। नेक तो एक ही है जो हर वक्त नेकी कर सकता है, जिसने नेकी के लिए कहा है मांगोगे तो तुमको। पूरी कायनात में किसी इंसान का यह दावा बता दो, यह दावा इंसान कर नहीं सकता। यह दावा खुदा का, सत्य खुदा का है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। और यह सच है, जो दुरुस्त नियत से मांगता है खुदा उसको देता है। नेक तो एक ही है, यानी खुदा तुम उसे नेकी की बाबत। और इसका मतलब यह भी नहीं कि यीशु नेकी करने की पोजीशन में नहीं था या वो नेकी करना नहीं चाहता था। उसकी नेकी के बारे में तो आप कमाल की बातें सुन चुके हैं। मुझे ये बताओ, 5,000 की भूखी भीड़ यीशु के पीछे है, यीशु ने उन पर नेकी की क्या नहीं? बोलो जी। यीशु ने नेकी की और क्या किया? भूखों को खाना खिला दिया, उनको फायदा पहुंचाया। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, यीशु ने उनको अच्छा कर दिया क्या नहीं? बोलो जी। नेकी है क्या नहीं? तो यीशु पर यह फर्ज था कि यह लाजमी उनको अच्छा करे। बोलो जी, यह फर्ज था? फर्ज नहीं, नेकी की। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु पर फर्ज था नहीं? बोलो जी। पाबंद था इस बात का कि वो लाजमी मुर्दों को जिंदा करे, हर मुर्दे को वो जिंदा करे। यीशु ने मुर्दों को जिंदा करके क्या किया जी? नेकी। नेकी वो कर सकता है क्योंकि वो खुदा है। इसलिए नेक तो एक ही है। तुम उसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? अगर नेकी की बाबत पूछना है तो वहां मैं तुझे नेकी की बाबत बताऊं। सुने गौर से, 21वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है, यानी नेकी करके तो कामिल होना चाहता है, तो क्या कर जी? जा अपना मालो स्वभाव बेचकर क्या कर दे जी? गरीबों को दे दे। ये नेकी है ना? मेरी बात की समझ आ रही है? ये नेकी है, अपना सारा मालो स्वभाव बेच के गरीबों को दे दे। तुझे आसमान पर क्या होगा जी? तो खाली नहीं रहेगा, तुझे आसमान पर क्या होगा जी? खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे बोले। मगर वो जवान ये बात सुनकर बड़ा ही खुश हो गया। क्यों जी? गमगीन होकर क्या किया जी? चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। नेकी की बात पूछने आया था ना। कौन सी नेकी करूं? ये सुनेगा, ये वाली नेकी कर। अगर तू वाकई कामिल होना चाहते, वाकई नेकी करना चाहता है ना, तो अपना सारा माल स्वभाव बेच के तो मुझे दे दे। ये सुनेगा, बोलो जी। गरीबों को दे दे। तुझे आसमान पर क्या मिलेगा जी? खजाना मिलेगा। शख्स, वो नौजवान बड़े गमगीन होके, कोई नेकी वाली सोच उसके अंदर नहीं रही। अब मुझे ये बताओ, अगर यीशु ने कहा है तुम उससे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है। बोलो सच है क्या नहीं? तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? तुम्हें को करनी भी है। एक दफा का जिक्र है, एक नौजवान और रोड पे जाते हुए भागता भागता आके मुझे रोके, कहता है पाजी साहब मुझे ये बताए फिरदौस कहां पर है? मैंने कहा तूने जाना है? साथ ही वापस चला गया। समझ आ रही बात की? वो जाना नहीं चाहता था, वो तो कुछ तमाशा लगाना चाहता था, लेकिन फौरी तौर पर वापस चला गया क्योंकि वो फिरदौस में जाना नहीं चाहता था। लोग सवाल करते हैं, यीशु ने कहा तुम उसे नेकी की बाबत क्यों पूछते? तूने करनी है? अगर करनी है तो वहां मैं तुझे बता देता हूं। यीशु ने पहले इसलिए कहा था हुक्मों को मान, यही बताने के लिए आया था कि मैं सब हुक्मों को मानता हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? बता ना, तस्दीक कर दे मेरी, जरा वेरिफिकेशन हो जाए कि तू भी नेक है जी। यीशु ने साफ बात कर दी, तुम उससे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, यानी खुदा।
और अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो फिर हुक्मों को मान। बचपन से मानता आ रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है। लोग तस्दीक कराना चाहते हैं किस बात की कमी है मुझ में। मतलब यह था कि वो बताना यह चाहता था, साबित यह करना चाहता था मुझ में किसी बात की भी कमी नहीं है। तू भी बड़ा अच्छा है पर मैं भी बड़ा अच्छा हूं। यीशु उसको ये बात क्यों बता रहा है? यीशु को क्यों सवाल कर रहा है? सुने गौर से। दुनिया यीशु को सही तरह से जानती नहीं। क्यों लोगों को पहचान कराना शुरू हुई? बातों को मिल गई, बात पा लेंगे। वो इसलिए ये सवाल कर रहा है क्योंकि वो यीशु को खुदा नहीं, यीशु को इंसान समझ रहा है। सुने गौर से। देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने उससे कहा, यह कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर क्या किया है जी? अमल किया। आगे क्या लिखा जी? अब मुझ में किस बात की कमी है? सब तो कर दिया मैंने, अब मुझ में किस बात की कमी है? नहीं जानता था कि जिसके पास मैं आया हूं वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। वो जानता है तूने क्या किया है और क्या नहीं किया, तू क्या करके आया है और क्या कर सकता है। जब उसने यह साबित करना चाहा मुझ में किस बात की कमी है, ये सुनकर एक छोटी सी है, बस वो करके जल्दी से मेरे पीछे आ जा तो तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। बस ये छोटा सा काम उससे नहीं हुआ जी, गमगीन होके चला गया क्योंकि ये नेकी करना नहीं चाहता था, बस नेकी की बाबत पूछना चाहता था। तो यीशु ने बड़े साफ अल्फाज में उसे बताया, तुम उसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, यही खुदा। यीशु मसीह खुदा है। नेकी करने की कुदरत, और उसने हमसे बहुत बड़ी नेकी की है, बहुत बड़ी नेकी की है। कौन सी नेकी? हमारे गुनाह में क्या कर दिए जी? बोले ना जी, छोटी नेकी है। उसने हमारे गुनाह माफ कर दिए, उसने में मुफ्त में नजात दे दी। हम रास्तबाज बन गए और बड़ी खुशी से इस बात का इकरार करते हैं कि हम रास्तबाज हैं, क्योंकि लेकिन रास्तबाज ईमान से क्या करेगा जी? जीता रहेगा। रास्तबाजी को, जो मुफ्त वाली रास्तबाजी, ईमान से हमने कबूल किया हुआ है। पिछले साल हमने पाकिस्तान के बारे में जाना, इलाही पाकिस्तान, और वो भी हमें पता चला कि जब हम उस कलमे को, जो आलमे बाला से हमारे लिए जमीन पर आया है, आलमे बाला की पाकिस्तान हमारे पास आई है, जब उस पाकिस्तान को कबूल करते हैं तो वह पाकिस्तान हमें मिलती है। आमीन जी। उसके स्वभाव से, जैसे नूर के स्वभाव से आप नूर हो, वैसे पाकीज़ा के स्वभाव से आप पाक हो। तुम पाक हो इसलिए कि तुम्हारा पाक करने वाला पाक है। पाक करने वाला और पाक होने वाला एक ही असल से है। तुम इसलिए पाक हो, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हमें उसके बाइस पाकीज़गी मिली है। इसी तरह से ये शख्स बस सवाल करने के लिए आया था, और उसने सवाल क्या किया? मैं कौन सी नेकी करूं? तो यीशु ने उसे बता दिया कि ये वाली नेकी कर, तो तुझे आसमान पर खुदाना भी मिलेगा, और ये नेकी करके फिर मेरे पीछे आ जा, तुझे हमेशा की जिंदगी भी मिल जाएगी। आ गया था ना पीछे? बोलो जी। क्यों? बस सवाल करने वाला था।
इसलिए जरूरी है जिन बातों पर हम सवाल उठाते हैं जरा उन पर अमल करके देखें। ये जो कुछ यीशु ने कहा सच था, अपना सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दे तुझे आसमान पर। बोलो जी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो लोगों ने ऐसा किया क्यों ना? आप इब्तदाई कलीसिया का नमूना पढ़ के देखें। मैं अक्सर ये बात करता हूं, लोग अपना घर बना के, लोग अपनी प्रॉपर्टी बना के खुशी करते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं, लेकिन इब्तदाई कलीसिया का हाल देखें, उन्होंने अपने घर बेच बेच के खुदा की शुक्रगुजारी की। अंजीर की बिशारत के लिए वो पैसा दिया और रसूलों के कदमों में लाकर रख दिया। घर बेच के, खेत बेच के अपना पैसा लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। क्या, किस काम के लिए? ताकि अंजीर फैलाई जाए और लोग सिर्फ नेकी की बात पूछे ही ना, नेकी करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। बहुत बड़ी नेकी खुदा के बेटे यीशु ने हम पर की। और उसके बाद आप इब्तदाई कलीसिया का नमूना भी देख सकते हैं। जो कुछ वो कर सके उन्होंने किया, और आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नेकी करने में पूरी कोशिश करते हैं कि हम नेकी करें। आमीन। इसलिए याद रखिए, सिर्फ ये सवाल ही ना उठाएं, सोच ही ना बनाएं, बल्कि इस सोच को अमली जामा पहनाएं। आमीन। और इसको अमली जामा पहनाने से पहले एक सोच को अपने अंदर बनाना पड़ेगा। और वो ये है कि हमें पता चलता है कि ये तो रूह का फल है। नेकी क्या है? ग्रंथ निकाले मेरे साथ जरा और सुने गौर से। पौलुस रसूल का यह खत गलतियों के नाम, यहां पर 5वें बाब के अंदर 22वें आयत, मगर रूह का फल, आगे क्या लिखा जी? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, आगे क्या लिखा जी? मेहरबानी और नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी भी लिखा हुआ है। यहां पर मेहरबानी भी लिखी हुई है और नेकी भी लिखी हुई है। और यह फल किसका है जी? रूह का। तो ये रूह कुदुस के बगैर हमारी जिंदगी के अंदर यह फल आ नहीं सकता। अगर हम दरख्त लगाएं ना और फल खाने की सोच बनाएं कि तोड़ के फल खाएंगे, बोलो जी कहां से खाएंगे? कहां लगेगा ये फल? पहले दरख्त होता है, फिर दरख्त के ऊपर फल होता है। इसलिए पहले रूह कुदुस का बपतिस्मा होता है, तो फिर रूह कुदुस के बपतिस्मे के बाद ये रूह का फल भी हमारी जिंदगी में होता है। नेकी रूह का फल है। जिस हद तक भी आप कर सकते हैं। और ये फल कौन सा है जी? रूह का। रूह कुदुस के बगैर ये करना नामुमकिन है। और यही वजह है वो नौजवान गमगीन होके चला गया। अगर उसके पास दूसरा मददगार रूहानी मदद के लिए होता तो फिर उसे समझ होती। आप इब्तिदाई कलीसिया को क्यों ऐसा करते हुए देख रहे हो? इसलिए करता हुआ देख रहे हो क्योंकि उनके पास रूह कुदुस था, दूसरा मददगार उनके पास मौजूद था। और वो पेंतिकोस्त के दिन पर नाज़िल हुआ। जब रूह कुदुस उनको मिला तो फिर नेकी करने वाली सोच भी उनको रूह कुदुस के वसीला से मिल गई, क्योंकि ये रूह का फल है। ऐसे रूह कुदुस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? कौन सी नेकी करूं? याद रखिए, आप नेकी जरूर करें, पर इसको हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए बुनियाद ना बनाएं। बुनियाद किसको बनाए? खुदा के बेटे को कबूल करना। आमीन। खुदा के बेटे पर ईमान लाना। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हम खुदा के घराने में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि लिखे, जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उनको फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं
फिर खुदा के खानदान में शामिल होना बहुत जरूरी है। और रूह कुदस का बपतिस्मा होना भी बहुत, जहां पर पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, वहां पर रूह कुदस का बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फल किसका है जी? रूह का है। अगर आप मेहरबानी करना चाहते हैं, नेकी करना चाहते हैं, तो फिर रूह कुदस का बपतिस्मा एक ईमानदार के पास होना बहुत जरूरी है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। तारीफ है तारा शीशी।